खाने और सूखे की वजह से लोगों में भूख की शुरुआत हुई। भारत की सड़कों पर लाशों का ढेर पड़ा था। लोग भूख से मरते जा रहे थे। भूखमरी के कारण माताएं अपने बच्चों तक को बेच रही थी ताकि उनके बच्चे तो जिंदा रहें। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन मुगल शाही दरबार में भोज और दावतें चलती रही। ताजमहल क्या सच में प्यार की मिसाल है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो इतने सालों तक छुपा हुआ था? कई लोग मानते हैं कि ताजमहल एक शिव मंदिर पर बनाया गया था जिसका नाम था तेजो महल। आज मैं आपके सामने ताजमहल से रिलेटेड कुछ ऐसे राज लाऊंगा जो आपको हैरान कर देंगे और आपकी सोच ताजमहल के बारे में हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो आखिर क्या है इस सफेद संगमरमर के अंदर छुपा हुआ राज? मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो तो आपके होश उड़ा देगा ताजमहल की सच्चाई को लेकर, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो आइए जानते हैं ताजमहल के अनसुने राज आज इस वीडियो में। रिसेंटली एक फिल्म रिलीज हुई है द ताज स्टोरी। मैं जस्ट देख कर ही आया हूँ। कुछ पॉइंट्स तो बड़े वैलिड है फिल्म के कि हमें हमेशा ब्रिटिशर्स की क्रूरता के बारे में बताया और दिखाया गया है, जबकि मुगलों की क्रूरता के बारे में ना तो दिखाया गया है और ना ही कभी बताया गया है। एटलीस्ट ब्रिटिशर्स ने हमारे मंदिरों को तोड़कर गिरिजाघर तो नहीं बनवाए थे। बट टू बी ऑनेस्ट ज्यादातर फिल्म में बेतुकी बात की गई है। पूरी कोशिश की गई है फिल्म को OMG की तरह बनाने की, लेकिन पूरी तरह से फेल हो जाती है फिल्म। इस फिल्म में भी ताजमहल को शिव मंदिर होने का दावा किया गया है और ये बात नई नहीं है। कई सालों से मीडिया वाले ये दावा करते आए हैं कि शाहजहां ने शिव मंदिर के ऊपर ताजमहल बनवाया था, लेकिन आज तक वहां पर ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि ताजमहल पहले एक शिव मंदिर था। तो फिर ये अफवाह है, ये कहां से आई? जो भी बायोग्राफीज हमें देखने को मिलती हैं मुगलों की, जो उन्होंने खुद लिखवाई थी, या उस समय के कंटेम्पररी हिस्टोरियंस की किताबें, या फिर उस समय में आए कई सारे फॉरेन ट्रैवलर्स की डॉक्यूमेंटेड बुक्स, उन सब में ताजमहल किस तरह बना काफी डीप में पता चलता है। ताजमहल को करीब 22 साल लगे तैयार होने में, और जहाँ पर आज ताजमहल खड़ा हुआ है वहाँ पर दरअसल राजा जय सिंह की हवेली हुआ करती थी। अब राजा जय सिंह कौन? राजा मान सिंह के पोते। जी हाँ, अकबर के मिलिट्री कमांडर राजा मान सिंह के पोते। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अकबर ने एक राजपूत रानी से शादी की थी जिसे मोस्टली लोग जोधाबाई के नाम से जानते हैं। जोधाबाई राजा मान सिंह की बुआ थी, और इस रिश्ते के बाद से ही राजपूत और मुगलों में काफी गहरे रिश्ते की शुरुआत हो गई थी। जैसा कि हमें पता लगता है कि अकबर के पोते थे शाहजहां और मान सिंह के पोते थे जय सिंह। इसी वजह से इन दोनों में भी काफी गहरा रिश्ता था। तो राजा जय सिंह ने खुद अपनी ये हवेली और जमीन शाहजहां को दी थी ताकि वो इस पर रानी का मकबरा बना सके। लेकिन कंटेम्पररी हिस्टोरियंस की माने तो शाहजहां ने इस जमीन को एज अ गिफ्ट लेने से साफ मना कर दिया था और राजा जय सिंह को 4 हवेलियां गिफ्ट की थी। और ये जो ट्रांजैक्शन था, इसे ऑफिशियली पेपर पर रिकॉर्ड भी किया हुआ है ऐसा फरमान, और ये फरमान आज भी जयपुर के सिटी पैलेस में रखा गया है। और यहीं पर एंट्री होती है PNO की, पुरुषोत्तम नागेश ओक। ये महाशय जो थे ये खुद ही अपने आप से हिस्ट्री बना दिया करते थे, और इन्होंने ही पहली बार तेजो महल का क्लेम उठाया था। इनके हिसाब से काबा भी एक हिंदू मंदिर था, वेस्टमिंस्टर एबी भी एक हिंदू मंदिर था, साथ ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम भी हिंदुइज्म से आए हैं, और जितने भी मुगल आर्किटेक्चर इंडिया में है वो सब हिंदू मंदिर है। मुगलों ने कुछ नहीं बनवाया, इंक्लूडिंग दिल्ली का लाल किला। और जब इन्हें एक्चुअल ताजमहल की हिस्ट्री का पता लगा कि ये ज़मीन राजा जय सिंह की थी, तो उन्होंने खुद ही से एक स्टोरी बना ली कि यहाँ पर राजा जय सिंह का मंदिर तेजो महल था जिस पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया था। ये था ताजमहल से रिलेटेड पहला फैक्ट, लेकिन मैं ऐसे और कई सारे फैक्ट्स आपके सामने रखने वाला हूँ जिसके बाद आपकी आंखों से अंधकार की पट्टी हमेशा के लिए हट जाएगी। तो वीडियो पूरा देखना। एक और चीज़ ताजमहल के बारे में ये बोली जाती है कि शाहजहां सफ़ेद ताजमहल के साथ अपने लिए काला ताजमहल बनाना चाहते, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि शाहजहां एक काला ताजमहल भी बनवाना चाहते थे। अगर वहाँ पर काले ताजमहल की नींव रखी गई थी तो कुछ एविडेंस तो मिलना चाहिए ना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ताजमहल के पास मेहताब बाग में काले संगमरमर के खंडर जरूर पाए गए, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के रिसर्च के बाद पता चला ये कुछ पुराने पत्थर थे जो समय के साथ काले पड़ गए थे। शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इनफैक्ट कुछ समय पहले ही मैं ताजमहल गया था और आज भी वहाँ के गाइड्स
ये बोलते नहीं थकते कि किस बेरहमी से शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ काट दिए थे। लेकिन असल बात ये है कि या हिस्टोरियन की किसी भी बुक या उस समय के फॉरेन ट्रैवलर्स के डॉक्यूमेंटेड बुक्स में इस बात का कोई जिक्र नहीं मिलता। इनफैक्ट ये पता लगता है कि शाहजहां ने वर्कर्स की हर सुविधा का ध्यान रखा था ताकि वो बढ़िया से बढ़िया मकबरा बना सके। शाहजहां ने ताजमहल के पास ताजगंज नाम से एक सेटलमेंट बनाई थी जहाँ पर दूर दूर से वर्कर्स काम करने के लिए आते थे। इनफैक्ट उन वर्कर्स के डिसेंडेंट्स भी आज तक वहीं पर रहते हैं। तो फिर ये हाथ कटवाने की अफवाह ये कहाँ से आई? दरअसल शाहजहां ने अपने मजदूरों के हाथ तो नहीं काटे थे, लेकिन ये शर्त ज़रूर रखी थी कि तुम लोग आज के बाद किसी और शहंशाह के लिए काम नहीं करोगे। और यही बात लोगों के ज़ुबान पर चढ़ गई और इसकी एक तरीके से कहावत बन गई कि शहंशाह ने अपने मजदूरों को काम करने से मना कर दिया, यानी शहंशाह ने अपने मजदूरों के हाथ कटवा लिए। अब है वीडियो का आखिरी पॉइंट, और इस राज के बारे में टू बी ऑनेस्ट बहुत कम लोगों को पता है। वैसे तो भारत में कई बार अकाल पड़ चुके हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपने बंगाल के अकाल के बारे में ही सुना होगा, जो कि ब्रिटिशर्स की वजह से आया था। लेकिन क्या आपको पता है शाहजहां के समय पर भी भारत में एक अकाल आया था, और ये अकाल बंगाल के अकाल के मुकाबले काफ़ी खतरनाक था। बात है सन 1630 की। शाहजहां ने मालवा में मिलिट्री कैंपेन शुरू किए थे। वजह ये थी कि मालवा का मुगल कमांडर दक्कन के नाजिम शाह और आदिल शाह के साथ मिल गया, और मालवा का रीजन मुगलों के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसा था। हर साल मुगलों को मालवा के रीजन से 77 लाख का रेवेन्यू मिलता था। जैसे ही ये खबर शाहजहां को मिली कि मालवा के मुगल कमांडर ने शाह के साथ हाथ मिला लिया है, तो उसने मालवा पर मिलिट्री कैंपेन्स शुरू कर दिए और वहाँ के सारे खेत खलियान नष्ट कर दिए। साथ ही 1630 में महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में सूखा पड़ चुका था, बारिश नहीं आई थी, जिस वजह से अकाल आ गया शाहजहां के रूल के अंदर दक्कन में। अब ज़रा इंडिया का मैप देखिए। पहले इतना एरिया जो है भारत का शाहजहां ने रूल किया था, और इतना एरिया जो है ये शाहजहां के रूल के अंदर दक्कन यानी साउथ हो गया। 1630 के अंत तक खाने और सूखे की वजह से लोगों में भूख की शुरुआत हुई। तभी शुरू होता है साल 1631। भुखमरी अपने चरम पर पहुंच गई थी, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था। वहीं शाहजहां इस दौरान मालवा और दक्कन पर युद्ध लड़ रहा था। युद्ध और अकाल ने मिलकर पूरे क्षेत्र को और तबाह कर दिया, जिस वजह से लोग रोटी के एक एक टुकड़े के मोहताज हो चुके थे। उस समय के ब्रिटिश ट्रैवलर पीटर मुंडी ने अपनी किताब द ट्रैवल्स ऑफ पीटर मुंडी यूरोप एंड एशिया में इस अकाल का आंखों देखा डिस्क्रिप्शन दिया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भारत की सड़कों पर लाशों का ढेर पड़ा था। लोग भूख से मरते जा रहे थे और उनके शव कुत्ते और पक्षी खा रहे थे। आसपास के पूरे गांव वीरान हो गए थे। भूखमरी के कारण माताएं अपने बच्चों तक को बेच रही थी ताकि उनके बच्चे तो जिंदा रहें। साथ ही पीटर मुंडी लिखते हैं कि ये नज़ारा काफ़ी खतरनाक था, यहाँ तक कि लोग इंसानों और जानवरों के मल मूत्र से अनाज ढूंढने पर मजबूर हो गए थे। लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन मुगल शाही दरबार में भोज और दावतें चलती रही। साथ ही 1632 आते आते गुजरात, मालवा और दक्कन में प्लेग की बीमारी भी फैल गई। पीटर मुंडी लिखता है कि लोग इतने कमज़ोर हो गए थे कि चलते चलते ही मर जाया करते थे। एंड गेस व्हाट, ताजमहल किस साल बनवाना शुरू किया था शाहजहां ने? 1632 में। मतलब एक तरफ लोग भूख से मर रहे हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे महंगी इमारत बनवाई जा रही है। यह अकाल एक निर्दयी शासन की वजह से और भयानक बन गया, जिसमें अराउंड 7.4 मिलियन डेथ्स हुई, जबकि बंगाल के अकाल में 2 से 3 मिलियन डेथ्स हुई थी। तो अगर विंस्टन चर्चिल को बंगाल फेमाइन का जिम्मेदार माना जाता है, तो शाहजहां को 74 लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार क्यों नहीं माना जाता? तो आज भी लोग ताजमहल को सिंबल ऑफ लव के तौर पर देखते हैं, जबकि मेरी नज़र में ताजमहल सिंबल ऑफ लव नहीं बल्कि सिंबल ऑफ डेथ है।